अस्सलामुअलैकुम। आज की कहानी एक ऐसे जहाज़ की है जो समंदर के बीच मिला। जहाज़ मौजूद था, उसका सामान मौजूद था, उसका कार्गो मौजूद था, लेकिन जहाज़ पर एक भी इंसान नहीं था। न कैप्टन, न क्रू और ना ही पैसेंजर्स। और सबसे अजीब बात यह है कि जो लोग उस जहाज़ पर सवार थे वो आखिर गए कहाँ। आज हम बात करेंगे मैरी सेलेस्ट की, एक फेमस मैरीटाइम मिस्ट्री जो 1872 में सामने आई थी। लेकिन इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट बात का ख्याल रखेंगे। जो चीज़ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में मिलती है उसे हम फैक्ट कहेंगे, और जो सिर्फ पॉसिबिलिटी या थियोरी है उसे थियोरी ही कहेंगे। हम बिना दलील के इसे जिन, शैतान या किसी सुपर नेचुरल फोर्स का वाकया नहीं कहेंगे। दिसंबर 1872, अटलांटिक ओशन, एक अमेरिकन मर्चेंट शिप समंदर में सफ़र कर रहा था। इस शिप का नाम था मैरी सेलेस्ट। उस वक्त शिप का कैप्टन था बेंजामिन ब्रिग्स। ब्रिग्स एक्सपीरियंस सीफरर था और अपने सफ़र को लेकर सीरियस और रिस्पॉन्सिबल आदमी माना जाता था। उसके साथ क्रू के मेंबर्स भी थे। कैप्टन की वाइफ सारा ब्रिग्स और उनकी छोटी बेटी सोफिया भी जर्नी पर थी। शिप पर एक कार्गो भी था जो इटाली की तरफ ले जाया जा रहा था। सफ़र का मकसद सिंपल था, अमेरिका से यूरोप की तरफ जाना। शुरू में ये जर्नी किसी हॉरर स्टोरी जैसी नहीं थी। ये एक नॉर्मल सी वोएज था, लेकिन समंदर कभी भी कम्प्लीटली प्रेडिक्टेबल नहीं होता। आसमान बदल सकता है, हवा अचानक तेज़ हो सकती है, लहरें डेंजरस हो सकती हैं, और कभी कभी एक छोटी सी गलती का रिजल्ट बहुत बड़ा हो सकता है। इसी पीरियड में एक दूसरा शिप भी अटलांटिक में सफ़र कर रहा था। उसका नाम था डी ग्रेटिया। उसके कैप्टन थे डेविड। मैरी सेलेस्ट और डी ग्रेटिया के रूट्स अलग थे, लेकिन कुछ वक्त बाद डी ग्रेटिया के क्रू को समंदर में एक अजीब जहाज़ नज़र आया। दूर से उन्होंने देखा कि शिप प्रॉपरली बिहेव नहीं कर रहा था। उसकी मूवमेंट अनयूजुअल थी। कैप्टन ने डिसाइड किया कि वो शिप को चेक करेंगे, और जब डी ग्रेटिया के लोग मैरी सेलेस्ट के पास पहुंचे, उनके सामने एक अजीब सीन था। शिप चल रहा था, लेकिन उस पर कोई नज़र नहीं आ रहा था। डी ग्रेटिया के कुछ क्रू मेंबर्स मैरी सेलेस्ट पर गए। उन्होंने शिप को चेक किया और उन्हें पता चला कि मैरी सेलेस्ट अबंडन थी, यानी जहाज़ वहाँ था, लेकिन उसके पैसेंजर्स और क्रू गायब थे। सोचिए ज़रा, आप समंदर के बीच एक जहाज़ देखते हैं, आप उसके पास जाते हैं और अंदर एंटर करते हैं, और वहाँ कोई इंसान नहीं, लेकिन शिप कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड भी नहीं है। यही चीज़ मैरी सेलेस्ट को इतना मिस्टीरियस बनाती है। शिप में कार्गो था, पर्सनल बिलोंगिंग्स भी मौजूद थी, लेकिन लोग नहीं थे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर लोग शिप छोड़कर चले गए थे तो क्यों? क्या मैरी सेलेस्ट डूबने वाली थी? क्या कोई डेंजरस एक्सीडेंट हुआ? क्या स्टॉर्म आया? क्या पायरेसी हुई? क्या क्रू ने किसी डेंजर को गलत समझा, या कोई और रीज़न था? यहाँ से मिस्ट्री शुरू होती है। हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन के बावजूद एक फाइनल यूनिवर्सल एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन एस्टैब्लिश नहीं हुई, और इसी वजह से मैरी सेलेस्ट की कहानी आज तक डिस्कस की जाती है। मैरी सेलेस्ट से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मिसिंग थी, उसकी लाइफ बोट। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग हुई कि शिप के लोग किसी पॉइंट पर शिप से लाइफ बोट में निकले होंगे, लेकिन सवाल ये था, उन्होंने शिप क्यों छोड़ा? अगर शिप डेंजरस कंडीशन में था तो उन्होंने लाइफ बोट में क्यों जाना चूज़ किया? और अगर शिप इतना डेंजरस नहीं था तो फिर उन्होंने उसे अबंडन क्यों किया? अब यहाँ से हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव को समझते हैं। इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता कि हर अनएक्सप्लेन्ड इवेंट के पीछे जिन या सुपर नेचुरल फोर्स ज़रूर होते हैं। कुरान हमें बार बार तदब्बुर यानी गौर व फिक्र और साइंस पर सोचने की तरफ बुलाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और वो ज़मीन और आसमान की पैदाइश में गौर करते हैं, यानी एक मुस्लिम को दुनिया के अजीब वाक़यात देख कर सोचना चाहिए, लेकिन साथ ही बिना दलील के कंक्लूजन नहीं बनाना चाहिए। मैरी सेलेस्ट के केस में हम नहीं कह सकते ये जिन का काम था। क्यों? क्योंकि इस बात का कोई ऑथेंटिक इस्लामिक एविडेंस नहीं है, और किसी अननोन इंसिडेंट को जिन से कनेक्ट करना सिर्फ इसलिए कि वो मिस्टीरियस है, सही अप्रोच नहीं है। कुरान हमें याद दिलाता है कि अल्लाह ही वो है जो इंसान के लिए समंदर को मुशक्कर करता है और उसमें सफ़र के ज़रिए पैदा करता है।
समंदर इंसान के लिए फ़ायदेमंद भी है और डेंजरस भी हो सकता है। आज के मॉडर्न शिप्स के बावजूद समंदर में स्टॉर्म्स, वेव्स, मैकेनिकल फेलियर्स और नेविगेशन प्रॉब्लम्स सीरियस डेंजर बन सकते हैं। अब 1872 के ज़माने को इमेजिन कीजिए, ना मॉडर्न जीपीएस, ना सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ना इमरजेंसी सिस्टम्स जो आज अवेलेबल हैं। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि पुराने समुद्री सफ़र कितने रिस्की हो सकते थे। मैरी सेलेस के केस में एक पॉसिबिलिटी वेदर या सी कंडीशन से रिलेटेड रही है। हो सकता है कैप्टन को लगा हो कि शिप अनसेफ हो रहा है। हो सकता है किसी टेक्निकल या नेविगेशनल प्रॉब्लम की वजह से क्रू ने लाइफ बोट यूज़ की हो, लेकिन ये प्रूवन फैक्ट नहीं है। यही रिस्पॉन्सिबल स्टोरी टेलिंग का रोल है। मैरी सेलेस की कहानी सिर्फ हॉरर या मिस्ट्री नहीं है, इसमें एक डीप रिमाइंडर भी है। इंसान अपने प्लान्स बनाता है, कैप्टन जर्नी प्लान करता है, क्रू अपना काम करता है, फैमिली अपनी डेस्टिनेशन के बारे में सोचती है, लेकिन फ्यूचर इंसान के कंट्रोल में नहीं। कुरान हमें याद दिलाता है कि कोई शख्स नहीं जानता कि कल वो क्या कमाएगा और ना ही वो जानता है कि किस ज़मीन पर उसकी मौत होगी। इसलिए इस्लाम हमें प्लानिंग के साथ तवक्कल भी सिखाता है। तवक्कल का मतलब ये नहीं कि हम प्रिकॉशंस छोड़ दें, असबाब भी इख्तियार करो और अल्लाह पर भरोसा भी रखो। अब ज़रा इमेजिन कीजिए, आप रात के वक्त समंदर में हैं, हर तरफ सिर्फ पानी, ना आसपास कोई सिटी, ना कोई रोड, ना कोई बिल्डिंग, सिर्फ अंधेरा और लहरों की आवाज़। आपको अचानक लगता है कि शिप में प्रॉब्लम है। कैप्टन डिसीजन लेता है कि लाइफ बोट प्रिपेयर होती है। आप शिप से नीचे उतरते हैं और सोचते हैं बस कुछ देर के लिए दूर जाते हैं, लेकिन अगर करंट लाइफ बोट को शिप से दूर ले जाए, अगर वेदर सडनली चेंज हो जाए, अगर शिप और लाइफ बोट के बीच डिस्टेंस बढ़ जाए, तो सिचुएशन कुछ ही वक्त में कंट्रोल से बाहर हो सकती है। ये सिर्फ एक पॉसिबल सीनेरियो है, हम नहीं जानते कि एग्जैक्टली क्या हुआ, लेकिन इसी अनसर्टिनिटी ने मैरी सेलेस को मैरीटाइम हिस्ट्री का सबसे फेमस मिस्टीरियस में से एक बना दिया। आप सबके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि तो आखिर मैरी सेलेस के लोगों के साथ क्या हुआ। यही वो क्वेश्चन है जिसका कंप्लीट आंसर हमारे पास नहीं। लाइफ बोट मिसिंग थी, शिप बाद में समंदर में मिला, क्रू और पैसेंजर्स मौजूद नहीं थे और एग्जैक्ट सर्कमस्टेंसेस का फाइनल आंसर हिस्ट्री के पास नहीं। हो सकता है नेचुरल सर्कमस्टेंसेस इन्वॉल्व रहे हो सकता है ह्यूमन एरर हुआ हो सकता है किसी इमरजेंसी का गलत असेसमेंट हुआ हो, लेकिन हम सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते और इसी वजह से मैरी सेलेस आज भी एक मिस्ट्री है। मैरी सेलेस की कहानी हमें सिर्फ डराती नहीं, ये हमें 3 इम्पॉर्टेंट बात बताती है। हर मिस्टीरियस चीज़ सुपरनैचुरल नहीं होती। जहाँ ऑथेंटिक एविडेंस ना हो वहाँ स्पेकुलेशन को फैक्ट नहीं बनाना चाहिए। और तीसरा, इंसान का इल्म लिमिटेड है, अल्लाह का इल्म अनलिमिटेड है। इसलिए जब हम किसी ऐसी चीज़ का सामना करें जिसका जवाब हमें नहीं मिले, तो हम कह सकते हैं अल्लाह ही बेहतर जानता है। और शायद मैरी सेलेस का सबसे बड़ा मिस्ट्री ये नहीं है कि लोग कहाँ चले गए, बल्कि ये है कि इंसान समंदर को कितना भी एक्सप्लोर कर ले, अल्लाह की क्रिएशन में अभी भी कितनी चीज़ें उसके इल्म से बाहर हैं। अगर आपको ऐसी रियल, मिस्टीरियस, ऑथेंटिक इस्लामिक पर्सपेक्टिव वाली स्टोरीज़ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं।